नमस्कार। जय श्री बालाजी। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी अमिताभ में। एक बार फिर हम लोग उपस्थित हुए हैं एक नए विषय, एक नई जानकारी को लेकर। प्रायः ऐसा देखा गया है कि हमारे भारतवर्ष में गुरु पूर्णिमा को एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है हमारे जीवन काल में। जो भी व्यक्ति, जो भी अगर अपने गुरु के साथ या गुरु को मानते हैं या गुरु के साथ संगत करते हैं, गुरु का विचार रखते हैं, गुरु को फॉलो अप करते हैं, उनका जीवन अत्यधिक सफल, समृद्ध, सुख, शांति और वैभव से भरा रहता है। ऐसा देखा गया है कि गुरु बिना जीवन अधूरा होता है। गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है। इसीलिए मैं एक बार फिर अपने YouTube चैनल में आपको लेकर आया हूँ वास्तुशास्त्र के हिसाब से या जो भी ज्योतिष में। ये एक अलग विषय है गुरु पूर्णिमा। इनका ये एक ऐसा दिन है जो गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह के गुरु शुक्ल पक्ष के दिन, पूर्णिमा के दिन, शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा के दिन इसको मनाया जाता है, जो इस बार 24 जुलाई को आने वाला है, जिस दिन शनिवार पड़ रहा है। तो हम आपको ये बताना चाहेंगे या एक बार हम आपको जस्ट ये इन्फॉर्म कर रहे हैं या बता रहे हैं कि 24 जुलाई को गुरु पूर्णिमा है। आप गुरु पूर्णिमा आप सभी मनाते होंगे। कैसे मनाते हैं? अपने अपने तरीके से सभी लोग अपने गुरुओं को याद करते हैं, गुरु का नमन करते हैं, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को मानते हैं। लेकिन गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, क्या महत्व है इसका, इसके विषय में क्या विशेष जानकारी या विशेष बातें हैं, हम लोग जो भी उपलब्ध जानकारी के अनुसार आपको यहाँ पर बता रहे हैं या बताना चाहेंगे। तो मैं एक बार आपको सिर्फ एक हल्की सी जानकारी दे रहा हूँ कि अगर आपको ये वीडियो हमारे YouTube के वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी अमिताभ में अगर पसंद आए, अच्छा लगे, अगर आपको लगेगा कि आपके काम का या सार्थक है, तो मुझे ज़रूर से ज़रूर कमेंट जरूर करें, लिखें, फ़ोन करें, अपना विचार व्यक्त करके, क्योंकि हम आपका जो भी विचार या जो भी एडवाइस या आदेश रहता है वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। और अगर अच्छा लगे तो जो लोगों को बताएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, ज़रूर से ज़रूर, अगर आपको अगर अच्छा लगे हमारा वीडियो तो आइए, गुरु पूर्णिमा क्या है, इसको कैसे मनाते हैं, इसकी क्या महत्व है, इसके विषय में हम लोग विस्तार पूर्वक जानकारी प्राप्त करते हैं। गुरु पूर्णिमा आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि के दिन आता है, ये सभी को मालूम है। और ये ज्येष्ठ माह के ठीक बाद में आता है। ज्येष्ठ माह की जो गर्मी होती है, अतः गर्मी, जो हमारे भारतवर्ष में, विशेषकर पूरे अधिकतर पार्ट में भारतवर्ष के या एशिया महादेश में पड़ती है, उसके बाद जो आषाढ़ माह आता है ज्येष्ठ माह के बाद, तो उसमें ठीक बारिश भी होती है और इसके बाद ये फसल के लिए बहुत गुणकारी और बहुत अच्छी मानी जाती है। उसी समय गुरु पूर्णिमा को हम मनाते हैं। गुरु पूर्णिमा विशेष करके गुरुओं के लिए होता है। गुरु जो है हमारे भगवान के बराबर होते हैं। गुरु के बिना ज्ञान अधूरा या गुरु के बिना जीवन अधूरा, सभी को मालूम है। इस वर्ष गुरु पूर्णिमा 24 जुलाई को 2021 को आएगा, जो शनिवार का दिन है। और अगले वर्ष 2022 में जो ये 13/7/2022 को आएगा, 13 तारीख को, 7वां महीना, जो बुधवार पड़ रहा है। इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। अब व्यास पूर्णिमा क्यों कहते हैं, इसकी बहुत महत्वपूर्ण, इसके पीछे पूरी जो जानकारी है मैं उपलब्ध कराना चाहूँगा। ऐसे सभी को जानकारी रहती है, इसमें कोई ये नहीं है, आप कहीं भी आप इसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को गुरु पूर्णिमा, अब मैं ये बताना चाहते हैं व्यास पूर्णिमा क्यों बोलते हैं इसको। तो हमारे जो महर्षि व्यास जो थे, वो गुरु अर्थात पराशर ऋषि के पुत्र थे, गुरु व्यास। उनके पुत्र होने के नाते वो एक बहुत विद्वान और बहुत अच्छे घर में और बहुत समृद्ध घर में पैदा लिए थे। गुरु व्यास जो है, जिनको हम लोग गुरु व्यास जी को, जिनके द्वारा रचित है या रचना की गई है महाभारत की, ब्रह्म सूत्र की, श्रीमद् भगवद गीता की, 18 पुराणों जैसे अथाह बड़े से बड़े साहित्य की रचना की गई है, जो भारत में या विश्व में कहीं भी इसकी कोई तुलना नहीं है। इतने बड़ा और इतने सारे इतने बड़े रचयिता है हमारे वो विश्व के महर्षि व्यास जी।
उनके नाम पे आज गुरु पूर्णिमा को भी मनाते हैं, इसलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी हम लोग बोलते हैं। आइए बताते हैं कि ये इनको क्यों इतना महत्व दिया गया है महर्षि व्यास जी को। कि महर्षि व्यास जी द्वारा चारों वेद की रचना की गई है। महाभारत के अलावा भी चारों वेद की रचना महर्षि व्यास ने की है। महर्षि व्यास का आज जन्म तिथि माना जाता है गुरु पूर्णिमा के दिन। गुरु पूर्णिमा जो आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष के दिन में होता है, उसी दिन महर्षि व्यास का जन्म भी था, इसीलिए इसको व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं और इसको इतना महत्व भी दिया जाता है। आप ऐसे भी जानते हैं गुरु का अर्थ है भगवान। किसी भी रूप में आप भगवान को अगर मानते हैं या गुरु को, माता पिता, शिक्षक या जो भी हमारे बड़े या बुजुर्ग होते हैं, हम लोग उसको गुरु का दर्जा देते हैं। और गुरु की दर्जा या गुरु के महत्व के आगे किसी का भी कोई महत्व नहीं है। संस्कृत भाषा या इस शब्द का अर्थ होता है शिक्षक या उस्ताद। संस्कृत भाषा में भी इसको शिक्षक माना जाता है। और इसमें भगवान विष्णु का बहुत ज्यादा महत्व है। भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है इस दिन। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु की कितने प्रकार के होते हैं। गुरु 3 प्रकार के माना गया है भारत में। पहला गुरु जो शैक्षिक, जो पढ़ाता है, हमें पढ़ाने या हमें शिक्षा देते हैं, उसे हम सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण गुरु मानते हैं, जिसको हम लोग शिक्षक बोलते हैं साधारण भाषा में। दूसरा है मार्गिक, जो हमें सही गलत, अच्छा बुरा या जो भी सही रास्ते पे या जो सही दिशा में हमें आगे ले जाता है, उसे मार्गिक कहते हैं। वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़े गुरु के बराबर होता है। तीसरा दैविक, जो मुक्ति के मार्ग में प्रशस्त करता है, जो मुक्ति या मोक्ष या जो हमें ऐसा करता है कि हम जो गलत काम से दूर रहें, अच्छे काम, लोगों की भलाई, लोगों के विकास या लोगों के फायदे की चीज करें। जो भी इस तरह का काम होता है वो हमें दैविक रूप से जो बताया जाता है, या देव का आराधना, धर्म का, जो भी लोग मानते हैं। जो नहीं मानते उसके लिए कुछ नहीं है, जो मानते हैं हिंदू धर्म या जो भी हमारे भारत के धर्म को मानते हैं उसके लिए। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि इस दिन विशेष करके भगवान विष्णु की भी पूजा की जाती है। और गुरु को एक तरह से गुरु ब्रह्मा या गुरु विष्णु जो बोलते हैं, इसीलिए बोला जाता है। अब गुरु पूर्णिमा के दिन हम लोग गुरु के चरणों में पहुंच के या गुरु के चरणों में आशीर्वाद लेते हैं, गुरु के चरणों में पूजा करते हैं। गुरु को ज्ञान, शक्ति, भक्ति के भाव को हम लोग उनकी योग शक्ति को प्राप्त करते हैं। और उस शक्ति से जो हमें मिलती है, भक्ति या जो भी ज्ञान प्राप्त होती है, हम उससे अपना जीवन को सफल करते हैं। जीवन में अच्छा चीज को लाते, सकारात्मक चीज को लाते हैं, और नकारात्मक चीज को हम लोग दूर भगाते हैं गुरु की आराध्य में या गुरु के संगत में। ज्येष्ठ माह के में पढ़ने वाले इस सीजन में, ये इस काल में एक मौसम भी बहुत सुहाना रहता है। अब बताते हैं, गुरु पूजन एक गुरु त्योहार के जैसा होता है। गुरु पूजन त्योहार जो हम लोग बोलते हैं, गुरु पूर्णिमा है, एक त्योहार के बराबर होती है। अब हम आपको बताना चाहेंगे कि गुरु की पूजा कैसे की जाए, या गुरु पूर्णिमा की पूजन विधि क्या है, या उनका पूजा करने का तरीका क्या है। तो आइए आप बताते हैं। सबसे पहले प्रातः उठकर हम लोग स्नान कर लें, जल्दी से जल्दी उठकर घर पे स्नान कर लें, घर को धो लें, पूजा घर को धो लें। एक चौकी जो है, एक लकड़ी की चौकी में 12 बाई 12 की लाइन कर लें। उसमें हम लोग एक सफ़ेद कपड़े बिछा के, उसके बाद उसमें जो भी आपके गुरु हैं, अगर हैं तो उसके प्रतिमा या उसकी जो भी विष्णु जी हो या गुरु हो, उनका कुछ चित्र हो या प्रतिमा हो, जो भी अगर आपको इच्छा है तो रखें, नहीं तो भगवान विष्णु जी की पूजा कर ले, उसमें रखें। उसके बाद मंदिर को धो ले, मंदिर में घी का दीपक जला ले। उसके बाद अगर संभव हो तो जो भी आपको रोली, सिंदूर, अगरबत्ती, पंचमेवा, फल, मिठाई, जो भी ऋतु फल हो, जितने भी तरह के, अगर आपको जो भी खाने का अगर इच्छा हो, जो भी हम लोग उस सब नॉनवेज से अलग, जो हम लोग के नज़र में जो हम लोग का वेजिटेरियन है, जो भी है, जो हमारे व्रत भी अगर हम कर सकते हैं, अगर व्रत करना चाहे तो हम व्रत भी रख सकते हैं, अगर आपकी इच्छा के ऊपर है। तो व्रत में जो हम लोग फलाहार करते हैं या भोजन पदार्थ ग्रहण करते हैं, आप वो रख सकते हैं। उसको अगर संभव हो तो उस पर आप उसका भी पूजा कर ले। सभी देवी देवताओं को गंगा जल से अभिषेक कर ले उस दिन, विष्णु जी का विशेष करके, अपने गुरु का भी, और उनको पूजा अगर आप जो जिस तरह से भी करते हैं, अगर पूजा करने का अगर है आप पूजा कर ले। इसमें जो भी मंत्र है हमारा है,
या जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें विशेष रूप से ये मंत्र है, गुरु परब्रह्म सिद्धार्थ्य व्यास पूजा करिष्यति मंत्र। ये जो मंत्र हमारा ये करना चाहिए। और मैं ये अभी जो सबसे विशेष मंत्र है जिसका आप कम से कम 21 बार 51 बार 108 बार अगर आप मंत्रोच्चारण कर लेंगे उस दिन तो आपको अच्छा रहेगा। या पढ़ने के पहले जो आप सभी को मालूम है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु नमः। ये एक शक्तिशाली मंत्र है जो गुरु के लिए है। इसका अर्थ यही है, गुरु ब्रह्मा के समान है, गुरु विष्णु जी के बराबर है, गुरुदेव महेश्वरा माने गुरु जो सबसे शक्तिशाली भगवान है शिव जी उसके बराबर या उन्हीं को हम लोग मानते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्मा माने गुरु को हम लोग साक्षात सभी भगवानों के बराबर या उससे भी बड़ा या उनके साथ मानते हैं। तस्मै श्री गुरु नमः। उसके बाद हम गुरु को आराध्य प्रणाम करते हैं, गुरु का नमन करते हैं, गुरु को याद करते हैं। गुरु से आप कहते हैं कि गुरु मुझे अच्छी से अच्छी शिक्षा देना, अच्छे हमारे को गुरु हमारे साथ हमारे जीवन काल में रहे, हमारे को अच्छे मार्ग पे जाने की और अच्छी शिक्षा देने की, मेरे बाद भी हमारे जो नीचे वाले उसको साक्षात हमारे साथ रखे। अगर आपके जीवन में कोई गुरु नहीं है, किसी को आप गुरु नहीं मानते हैं, तो आप किसी भी अपने घर में सबसे पहले माता पिता को माना जाता है। गुरु जो सबसे बड़ा गुरु होता है माता पिता होता है। भगवान के बाद माता पिता, शिक्षक, या अगर वो नहीं है तो अपने जो बड़े भाई बहन जो भी घर में बड़े हैं उसको हम लोग गुरु मानते हैं। आप गुरु किसी को भी मान सकते हैं, अपने कोई समय संबंधी या कोई मित्र जो भी आपको ज्ञान जो सही रास्ते पे जो मैं ये 3 चीज बताया हूँ, शैक्षिक मार्गिक या दैविक, ये जो आपको बताता है उसको हम लोग गुरु मानते हैं। गुरु का अर्थ क्या? गु और रू से बना हुआ गुरु। गु मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, उसी को गुरु कहते हैं। माने गुरु अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाने वाला, उसे हमें गुरु कहते हैं। अब एक और विशेष बात है कि गुरुवार, ये जो हमारा गुरु पूर्णिमा है, इस दिन हम मंत्रोच्चारण करें तो हमें मंत्रोच्चारण ये करना चाहिए जो मैं विशेष रूप से बताना चाहता हूँ। ओम गुरुमय नमः, ये एक मंत्र है। ओम गुरुमय नमः। फिर एक ओम गुरु ब्रह्म नारायणाय गुरु ब्रह्म नमः। एक फिर एक गुरु देवाय विदेहे ब्रह्म गुरुवे धीमहि तनु गुरु प्रचोदयात्। ये भी एक मंत्र हुआ ये हमारा एक। उसके बाद हम आपको एक बताना चाहते हैं, गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु दान दक्षिणा करना बहुत लाभदायक या फलदायी होता है। गुरु पूर्णिमा के दिन आप सभी जानते हैं दान दक्षिणा, ऐसे भी भारत में या भारतवासी की दान दक्षिणा पर बहुत विश्वास करते हैं। अगर आप सामर्थ्य हैं, सक्षम है, तो अपने से जो भी जिसको अगर दान दक्षिणा प्राप्त करना, विशेष करके ब्राह्मण या कोई भी वैसे व्यक्ति, गुरु विशेष करके गुरु या जो भी हमारे सामने उपलब्ध हो, उसमें दक्षिणा में पुष्प, वस्त्र, मिष्टान, मेवा, फल, ऋतु फल जो भी हो सके, जो संभव हो सके तो कुछ अपने जो आपको जो प्रिय है वो उसको दान करेंगे तो उससे बहुत सारा चीज आपको उससे फायदा ही होगा और आपके जीवन काल में जीवन जो है आपका अत्यधिक सफल भी उससे होगा। तो आज हम लोग गुरु पूर्णिमा के बारे में जो जानकारी प्राप्त किए हैं, जो भी हमने सीखा या जाना या जो भी हम लोग जानकारी चाह रहे हैं, आप भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। गुरु पूर्णिमा क्या है, गुरु पूर्णिमा का क्या महत्व है, क्यों गुरु पूर्णिमा मनाया जाता है। तो मैं एक बार फिर अंत में आपको चाहूँगा कि अगर आप पहले से किसी को गुरु मानते हैं या गुरु अगर आपके जीवन में है तो उसको आराध्य करिए, उसकी पूजन करिए, उसकी नमन करिए उनको। और अगर नहीं है तो भगवान विष्णु जी का तो जरूरी करिए। ऐसा बहुत सारे जगह पे देखा गया है, क्योंकि विशेष करके उत्तर बिहार या बिहार, यूपी या झारखंड में कि गुरु पूर्णिमा के दिन रामाचार्य भगवान राम और उनके परिवार की पूजा की जाती है। एक बहुत बड़े विस्तार रूप से, बहुत भव्य रूप से पूजा की जाती है। बहुत जगह पे ये देखा गया है, रामाचार्य भगवान विशेष करके राम जी की परिवार की पूजा की जाती है। तो अब मैं अंत में आपको फिर एक बार बताना चाहूँगा कि गुरु पूर्णिमा का जो मंत्र है उसे फिर से एक बार मैं दोहरा देता हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो यहाँ एक गुरु जी की जो भी है, हम फिर एक बार गुरु को प्रणाम करते हैं, सारे गुरुओं को प्रणाम करते हैं, जितने भी हमारे आपके दुनिया में जितने भी गुरु हों सबको हम लोग नमन करते हैं। तो आज अगर आपको मेरे ये YouTube चैनल वास्तुशास्त्र एस्ट्रोलॉजी अमिताभ में अगर ये पसंद आया हो, अच्छा लगा हो,
या अगर आपको लगा कि इसको शेयर करें, लोगों को बताएं, इसमें कमेंट करें। आपकी कमेंट बहुत महत्वपूर्ण होती है, उसी के अनुसार हम लोग अपने आगे की जो भी वीडियो या जो भी विषय चुनते हैं आपके निर्देश, आपके आदेश के अनुसार। अगर आपको पसंद आया हो तो आप ज़रूर इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल बटन जो हो इसमें उसको ज़रूर दबाएंगे, ऑल वाला। मैं एक बार इसमें एक नए जो चीज़ है, एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। डिस्क्लेमर मैं बताना चाहता हूँ कि जितने चीज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल द्वारा बताए जाते हैं या जो आपको दिखाए जाते हैं या समझाए जाते हैं, जो भी है, ये सारे जो उपलब्ध शास्त्रों, ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र या जो भी साहित्य उपलब्ध है या जो भी हमारे पुराण या वेद में जो भी उपलब्ध है, उसी के अनुरूप या उसी की जानकारी से मैं आप लोगों को पहुंचाता हूं। इसमें जो भी आप इसको अगर स्वीकार करते हैं, इसके अनुसार चलते हैं या कुछ उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, तो अगर संभव हो तो आप अपने किसी विशेष विद्वान, सलाहकार, ज्योतिष, वास्तुकार या कोई जानकार से सलाह ले लें। किसी भी वास्तुकार, ज्योतिषकार या उनसे सलाह लेके तब उसको उपयोग में, प्रयोग में लाएं। सारी इसकी जानकारी प्राप्त अच्छा लगे तभी करें। इसकी सारी जिम्मेवारी, क्योंकि हमारे पास जो उपलब्ध मैं वो है आपको शेयर कर रहा हूँ या जानकारी प्राप्त कर दे रहा हूँ, इसकी सारी जिम्मेवारी सिर्फ आपकी और आपकी रहेगी। आप इसको अपने जो भी जानकार बंधु हो, सलाहकार हो, जो भी आपके सीनियर या विद्वान लोग हो, उनसे जरूर सलाह मशविरा कर लें। मैं एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आने वाला जो दिन आपका है या आपकी गुरु पूर्णिमा की तिथि जो 24 तारीख को अच्छा रहे। आपके सुझावों का मैं हमेशा इंतजार करूँगा। आप मुझे नए एक आने वाले जो वीडियो है उसके बारे में बताएंगे कि किस वीडियो को मैं आपके लिए लाऊं। आपकी सुझाव की मैं प्रतीक्षा करता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री बालाजी।